सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मसीह के नाम से हम सब भाई बहन मिलकर मंजूर होकर एक मन मसीह यीशु के पवित्र नाम से तेरी हुजूरी के अंदर है पिता। और जहाँ दो या दो से अधिक तेरे नाम से जमा होते हैं प्रभु यीशु आप वहाँ पर होते हैं। और जो कुछ पिता से आपके नाम से मांगा जाता है प्रभु आप उन्हें प्रदान करते हैं। तो आज हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम कुछ लेने नहीं आए परंतु तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने आए हैं, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए आए। और हम सब ने मिलकर जो तेरे समक्ष स्तुति आराधना धन्यवाद और इन अद्भुत कार्यों के द्वारा तेरे नाम की गवाही दी प्रभु कि ये सारे आश्चर्य कर्म ये सारे अद्भुत काम तूने हमारे जीवन में प्रार्थना करने के द्वारा स्थापित किए। और हम इन सब बातों के लिए आपका आभार मानते हैं, आपको धन्य और पवित्र कहते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारी सदा दुआओं को सुनता है और हमें सदा संभाल करता, हमारी रखवाली करता है और बुराई पाप से बचाता है। आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और समय तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने के बेटों के तौर हम तेरे भवन में ले आए हैं। जैसे कि शब्द में लिखा है कि तेरे भवन के अंदर प्रभु दशमांश की बेटे लाई जाएं। तो पिता इन सारे बेटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र करें और मसीह यीशु के नाम से जिसके विषय में लिखा है कि वह जीवित है और वही दशमांश लेता है मलिका सिद्दीक की रीति पर। तो आज जैसे आपने अब्राहम को आशीष की कि हे अब्राहम अर्थात अब्राहम के वंश के लिए भी कि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आशीषित है और धन्य है तू और जिसने तेरे सारे द्रोहियों को तेरे वश में किया। तो पिता आज दुआ करते हैं कि तेरे लोगों के जो भी दुश्मन है, जो शारीरिक है, मानसिक है, आत्मिक है, आर्थिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, जो कोई भी मेरे खुदा इनके दुश्मन वे सब इनके पांव तले रौंदे जाएं और तो उन सबको कुचल कर इनके जीवन से दूर करे। हर कमजोरी, बीमारी, पीड़ा, चिंता, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे, जहाँ धन व्यर्थ चीजों में बर्बाद होता है उन सारी चीजों को दूर हटाकर तेरे लोगों को प्रेम, शांति, आनंद से, स्वास्थ्य और प्रभु तेरे सामर्थ से बढ़कर आशीष करो। हर तरह की बरकत, हर तरह की आशीष, हर तरह का कुशलता और हर तरह की प्रभु प्रॉस्पेरिटी तेरे द्वारा हर एक के जीवन के अंदर आए। और पिता मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तेरे लोग कदापि कर्जा लेने वाले न बने लेकिन प्रभु उद्धारता के साथ धर्म के कामों के लिए देने वाले बने, बिना आशा के वापस आने के। और दुआ करते ऐसी आशीष तू तेरे लोगों के ऊपर उंडेल। और पिता आज हम तेरी उपस्थिति के अंदर है और तू अपनी आत्मा अपने शब्द के द्वारा हमसे जो बातें कहना चाहता है प्रभु आज हम अपने हृदय को अपने कानों को खोलते हैं यीशु नासरी के नाम से कि तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर। सारा आदर महिमा तुझे देती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आइए एक जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए देते हुए भाई दिलीप का हम स्वागत करते हैं। बोलिए यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों से बहुत प्यार करता है। अपने पड़ोसी को ये ज़रूर बताएं, हम बाहर नहीं बताते, कम से कम यहाँ तो बताएं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बताइए, चिंता मत कीजिए, प्रभु आपसे भी बहुत प्यार करता है। उसका प्यार काफ़ी होता है, जैसे स्तुति आराधना में हुआ, उस प्यार के अंदर सब कुछ है। केवल प्यार शब्दों का प्यार नहीं है कि मैंने आई लव यू कह दिया, बाकी पैसा नहीं है मेरे पास, पति पत्नी को कहता है बाकी कुछ भी मांग, मेरे पास कुछ नहीं है, तेरे लिए बस प्यार करता हूँ। लेकिन परमेश्वर के पास सब कुछ है और वह अपार मात्रा में आपको दे सकता है। वो आपसे प्यार करता है, उसके प्यार के अंदर दया है, करुणा है और पापों की क्षमा है, अनंत जीवन है, न जाने क्या क्या है जो हम आगे भी सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्त्री थी, अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहती थी, बहुत ही आनंदित रहती थी। एक दिन अचानक उस स्त्री के जीवन में एक पहाड़ टूट गया, दुख का, तकलीफ का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति गुजर गया। अब बेचारी उसके पास कोई सोर्स नहीं था कमाई का अपने पेट भरने के लिए, लेकिन पति उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी छोड़ गया था और उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। अब क्या करे ये स्त्री, बहुत दुखी परेशान तो थी ही। उसने कोर्ट के अंदर एक केस कर दिया और निरंतर वहाँ पर जाती थी कोर्ट के, क्योंकि काफ़ी समय लगता है कोर्ट कचहरी में। और वो वहाँ का जो न्याय करने वाला जो जज था वो भी बेकार किस्म का, बहुत ही गलत स्वभाव का व्यक्ति था। वो ध्यान नहीं देता था क्योंकि उस स्त्री से कुछ मिलने वाला भी नहीं था। एक छोटी सी प्रॉपर्टी, वो एक विधवा स्त्री है, क्या देगी, वो ध्यान ही नहीं देता था। लेकिन बेचारी स्त्री का सब कुछ जो था वही प्रॉपर्टी थी, उसी के द्वारा उसका रोजगार चलने वाला था, घर का खर्चा चलने वाला था। लेकिन वो रोज 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 वहाँ पर जाया करती थी, रेगुलर जाया करती थी और वो जज के सामने विनती करती रहती।
और एक दिन ऐसा हुआ, वो जो जज था उसका दिमाग खराब हो गया। बोला यार ये रोज आती है, रोज आती है, रोज आती है, परेशान कर दिया, नाको दम कर दिया है, चल इसका केस मैं निपटा देता हूं। और उसने उसका केस निपटा दिया। जो प्रॉपर्टी उसकी थी, जो कि किसी दूसरे ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था, वो प्रॉपर्टी इस स्त्री के नाम पर आई। क्यों आई उसके नाम पर? वो निरंतर जाते रहती थी। लूका 18 अध्याय के अंदर यही बात हमारा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखा रहा है। वो निरंतर उस न्यायाधीश के पास जो अन्यायी था, न्याय उसके अंदर कोई परमेश्वर का भय नहीं था, लेकिन वो रेगुलर उसके पास जाया करती और अपनी विनती, अपनी प्रार्थना उसके सामने रखती थी। ये एक मनुष्य था, अधर्मी इंसान था, लेकिन बार बार जाने के बाद आखिर उसने उसका न्याय कर दिया। उसे जो चीज चाहिए थी उसको दे दी। अब परमेश्वर जो पूर्ण धर्मी है, प्रेमी है, जो आपसे प्रेम करता है, क्या आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा? आप रोज उसके पास विनती लेकर आते हो, क्या वो आपकी विनती नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा। वो प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आपने कुछ उससे मांगा और आपको नहीं मिला और आप निराश हो गए कि प्रभु ने मुझे वो चीज नहीं दी, मुझे चीज नहीं मिली। मैंने प्रार्थना की, पूरे दिल से की, पूरे विश्वास से की, लेकिन वो चीज मुझे नहीं मिल रही है। मुझे संतान नहीं मिल रही, मुझे ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन प्रभु इस वचनों के जरिए आपको यही सिखाना चाहता है कि आप धीरज रखें, उस विधवा स्त्री के समान निरंतर, रेगुलर, बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपने मांगा उससे कहीं अधिक मेरा प्रभु देगा आपको। मरियम और मार्था भी रुकी हुई थी कि वो प्रभु यीशु मसीह आए और उनके भाई जो बीमार है ठीक कर दे। मरियम, मार्था बहुत बार यीशु को याद कर रही थी कि वो आए, लाजर को, उनके भाई को जो बीमार है, बहुत ही सीरियस है, लाजर के ऊपर हाथ रखे, वो लाजर जिंदा हो जाए, लाजर जो है ठीक हो जाए, लाजर तो है स्वस्थ हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर देरी की, परमेश्वर ने जानबूझकर वहां पर देरी की। उसका फायदा क्या हुआ? क्या परमेश्वर लाजर से प्रेम नहीं करता था? क्या परमेश्वर मरियम और मार्था से प्रेम नहीं करता था? करता था, लेकिन देरी से आने के कारण क्या हुआ? लाजर मर गया। 4 दिन हो गए, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर आ रहे हैं। इन्होंने प्रार्थनाएं की थी और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस मुर्दा लाजर को, जो 4 दिन से मर चुका था, उसे एक आवाज लगाई और मुर्दे में जीवन आ गया। वो मुर्दा जाग उठा, जी उठा और प्रभु की महिमा थी। बीमार को स्वस्थ करना एक छोटी बात थी, लेकिन मुर्दे को जिंदा करना एक बड़ी बात थी। उनके विश्वास को बढ़ाना चाहता था मेरा प्रभु। वो एक छोटा सा कि प्रभु केवल चंगाई दे सकता है, लेकिन मुर्दे को नहीं ठीक कर सकता। लेकिन उनके विश्वास के अंदर जो कमी थी, परमेश्वर ने उस कमी को दूर करने के लिए थोड़ा इंतजार करवाया, लेकिन उस इंतजार के बाद में जो उनके विश्वास के अंदर बढ़ोतरी हुई, जो महिमा प्रभु की हुई उनके जीवन में भी, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हुई। तो आप क्या चाहते हैं? आपको दुगनी महिमा चाहिए कि आप केवल थोड़ी सी प्रभु से आपने मांगा और प्रभु आपको दे दे और आप खुश? आप दुगनी महिमा चाहते हैं? वेट कीजिए, धीरज रखिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए। कोई भी बात, कोई भी चीज मेरा परमेश्वर आपसे छुपा कर नहीं रखेगा। हर चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मेरा प्रभु एक न एक दिन जरूर देगा। हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस परमेश्वर के लिए। आइए हम खोलेंगे भजन संहिता 23। ये गीत जो आप और मैं गाते हैं, ये गीत तब भी आप गाएंगे जब आपके जीवन के अंदर मेरा प्रभु सुनेगा और आपको उत्तर देगा, और आप उस समय यही कहेंगे जैसे यहाँ पर दाऊद कहता है। क्या कहता है? भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हाँ, यही आप कहेंगे कि परमेश्वर यहोवा जो है मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। जो कुछ मैंने मांगा है प्रभु ने मुझे दे दिया है, जो कुछ मैंने चाहा है मेरे परमेश्वर ने मेरी मनोकामनाओं को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह जो जीवन लेकर आया है वो बहुत तायत का जीवन लेकर आया है।
मैं ये नहीं कहता कि आपको धन मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उस जीवन के बारे में आपको बता रहा हूं कि वो अनंत जीवन है। उस जीवन के अंदर किसी भी चीज की कमी घटी आपको कभी नहीं होगी। वो बहुतायत का जीवन, शांति, आनंद और खुशियों का जीवन है, मेरा प्रभु आपके लिए लेकर आया है। तो यहां पर भजन 23 के अंदर परमेश्वर के लिए दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर मेरा चरवाहा है। चरवाहे का मतलब क्या होता है? जो जानवरों को चढ़ाता है, भेड़ बकरियों को चढ़ाता है, ऊंट गधे, इसको चढ़ाने वाला को चरवाहा कहते हैं, जो उनको लेकर जाता है, घास खिलाता है। तो लिखा है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है। तो दाऊद क्या था? जानवर था? नहीं, दाऊद क्या था जो परमेश्वर को चरवाहा कहता है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है? भेड़ कहता है। दाऊद अपने आप को भेड़ के समान दिखाता है। मत्ती 25 अध्याय के अंदर हम चलेंगे, वहां पर भी कुछ देखते हैं। मत्ती 25 अध्याय के 33 वचन के अंदर भी, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने को आएगा, अपने राज्य के अंदर आएगा, तो दो चीजें करेगा। एक चीज जो है, भेड़ को एक साइड रखेगा और एक साइड दूसरी जानवरों को रखेगा, बकरियों को रखेगा। क्यों? अब सचमुच परमेश्वर ऐसा करेगा? प्रभु यीशु मसीह जानवरों को रखेगा? किसको रखेगा? ये किसके लिए कह रहा है? ये किसके लिए कह रहा है कि भेड़ और जो है, आप कौन से साइड होंगे? आप कौन से साइड होंगे? राइट साइड में होंगे। बिल्कुल, आपको ऐसा विश्वास और ऐसा कार्य करना है, तब हम राइट साइड में होंगे। तो परमेश्वर हमें भेड़ कहता है, परमेश्वर हमें भेड़ कहता है। और हम एक और वचन में देखते हैं, पुराने समय के अंदर भजन संहिता 78 का 52 और 53, भजन संहिता 78 52 to 53। परंतु अपनी प्रजा को भेड़ बकरियों की नाई प्रस्थान कराया, और जंगल में उनकी अगुवाई पशुओं के झुंड की सी की। कंपैरिजन है यहाँ पर। इज़राइल का जो देश है, इज़राइल के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के खुद के लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर क्या कहता है? ये मेरी भेड़ें हैं, और परमेश्वर उनका चरवाहा है। परमेश्वर जो है उनकी देखभाल करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला है। वो अपने आप को चरवाहा कहता है। और जो नेशन ऑफ इज़राइल है, जो इज़राइल देश है, उस लोगों को, इज़राइलियों को क्या कहता है? कि ये लोग मेरी भेड़ें हैं। अब मत्ती 25 अध्याय के अंदर भी यही हमने पढ़ा कि यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो है, आप और मैं, हम सब भेड़ें हैं। और यीशु मसीह योहन्ना के 10 अध्याय के 11 वचन में भी कहता है, क्या कहता है? अच्छा चरवाहा मैं हूं। पहले पुराने नियम के अंदर परमेश्वर जो था चरवाहा था, नए नियम के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। पुराने समय के अंदर जो है इजरायली जो थे, परमेश्वर के लोग थे, और उनको भेड़ बकरी कहा जाता था, भेड़ें कहा जाता था। और आज के समय में हम सब जो हैं उसकी भेड़ें हैं। क्यों परमेश्वर हम विश्वासियों को भेड़ के रूप में देख रहा है? क्यों हमें भेड़ कह रहा है? क्यों नहीं शेर कहता है कि हम शेर हैं? या क्यों नहीं हमारी बेइज्जती के लिए कहता है गधे हैं? क्यों नहीं कहता कि ये बिल्ली है, ये ऊंट है? क्यों एक भेड़ के ऊपर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको कई शब्द मिलेंगे चरवाहे के रूप में। चरवाहा का नाम आपको मिलेगा, भेड़ के रूप में आपको कई नाम मिलेंगे। उत्पत्ति में भी मिलेगा, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी आपको ये नाम मिलेगा, भेड़ भेड़ भेड़, शीप। क्यों हमारी कंपैरिजन उस शीप के साथ, उस भेड़ के साथ की गई है? भेड़ क्या है? क्यों उसके साथ हमारी तुलना की जा रही है? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, भेड़ के बारे में कुछ बातें हम जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि भेड़ क्यों, क्या है, भेड़ की क्या खासियत होती है। उसके बाद हम जी चलिए, हम पहले तो हम भेड़ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भेड़ जो है भले ही नम्र है, बहुत ही नम्र है, लेकिन वो बुद्धि रहित है। उसके पास बुद्धि नहीं है, और उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है। आप दूसरे जानवरों को देखोगे तो उनके दांत रहते हैं, तीखे तीखे दांत रहते हैं, लेकिन भेड़ को कोई दांत नहीं रहता कि किसी को काट खाए। ना ही उसके ऊपर वो जो सींग है कि किसी को मार दे, उसके पास सींग भी नहीं होते। और ना ही उसके पंजों के अंदर नाखून होते हैं कि किसी को पंजा मार दे और उसको घायल कर दे, नहीं। और ना ही एक भेड़िए को आकर, एक दुश्मन को आकर देखकर भाग सके, वो भागना भी नहीं जानती। भेड़ जो है ना, वो भागना नहीं जानती, उसको भागना नहीं आता, वो लड़ना नहीं जानती,
क्योंकि उसके पास वो हथियार ही नहीं है लड़ने के लिए, ना ही वो गुर्राती है, कुत्ता भौंकता है जैसे, और है बिल्ली म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है, और ऐसे बहुत सारे जानवर है गुर्राते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं। अगर वो भेड़िया दुश्मन उसका आएगा ना, उसको खाने के लिए चुपचाप वहां पर एक ही जगह पर रुकी रहेगी और भेड़िया उसको खा जाएगा। उसको कोई चाहिए उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास खुद अपनी रक्षा करने की कोई भी तकनीकी हथियार या कोई भी टेक्निक नहीं है, और ना ही वो भाग सकती है। आपने कॉकरोच को देखा है कि कॉकरोच को आप उल्टा कर दो तो क्या होता है, वो सीधा नहीं हो सकता। देखा है ना, अपने घर के अंदर कॉकरोच आते होंगे, तो कॉकरोच कभी उल्टा हो जाए ना तो आप सीधा नहीं हो सकता, उसको सीधा कोई चीज चाहिए, अगर पकड़ लेगा तो सीधा हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। वैसे ही भेड़ भी है, अगर आप उसको उल्टा रख दोगे तो पड़ी रहेगी, वो सीधी नहीं हो सकती। उसको कोई तो चाहिए जो उसको सीधा करे, ठीक है। तो ये उसकी चीजें हैं जो उसके अंदर हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, उसको पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है कि कोई तो उसको ले चले खाना खिलाने के लिए, कोई तो उसको ले चले पानी पिलाने के लिए, कोई तो उसको ले चले उसको आराम करने के लिए, कोई तो उसको दुश्मनों से बचाए, कोई तो उसको उसकी रक्षा करे। हर बात के अंदर एक भेड़ जो है दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। और उसके बाद में उसको आप छोड़ दो, कई लोगों को आप 2 नंबर पे नेहरू चौक पर छोड़ दो तो कई लोगों को नहीं पता है कि कौन से रास्ते से जाना है ना। कई लोगों को पता नहीं, क्योंकि नए नए हैं, हमको पता नहीं। आप कहीं पर मैं आपको राजस्थान में छोड़ दूं, आपको पता नहीं इधर जाना है उधर जाना है। वैसे ही भेड़ की हालत होती है, सामने अगर कोई चीज है उसको वहां पर जाना है तो भी वो वहां पर नहीं जा पाएगी। उसको ये दिमाग ही नहीं है, ये चीज है ही नहीं कि कौन से रास्ते से मुझे कहाँ जाना है, वो भटक जाती है। उसको भटकने की जो है बहुत ही ये जो है एक अंदर उसके अंदर बनी है कि वो हमेशा भटकते रहती है। उसको कोई तो चाहिए जो उसको सही मार्ग पर, या तो अपने झुंड में रहेगी तो सुरक्षित रहेगी, अपने झुंड के साथ चलेगी, लेकिन जब झुंड से थोड़ा अलग हो गई ना तो भटक जाएगी, रास्ता भटक जाएगी, वो वापस नहीं आ सकती। भले ही जिस रास्ते से वो गई हो वहां से वापस नहीं आ सकती, भले उसको सामने दिखता भी हो तो भी वो सामने नहीं आ पाएगी। उस भेड़ के अंदर ये कमजोरी है, वो भटकते रहती है, और भटकना उसके अंदर एक आदत सी रहती है। और उसके बाद में एक चीज खास उसके अंदर है, वो पीछा करती है। अगर उसके आगे कोई लीडर हो तो उसके अंदर एक अच्छी बात है, वो पीछा करती है, उसके पीछे पीछे जाएगी। चाहे वो लीडर जो है, ये जो आगे चलने वाली वो भेड़ है, मनुष्य है, कोई जानवर है, तो उसके पीछे पीछे वो भेड़ जाती है। वो जो लीडर हो, जो आगे चलने वाला इंसान हो, आगे चलने वाला कोई जानवर हो या झुंड हो, जहां कहीं वो जाएगा वो झुंड जाएगा, ये उसके पीछे, चाहे वो सही जगह पर जा रहे हैं या गलत जगह पे जा रहे हैं, ये उसके पीछे, क्योंकि बुद्धि रहित है, उसको कुछ भी पता नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, भेड़शाला के बाहर एक धागा बांधा गया, एक रस्सी बांधी गई और भेड़ों का दरवाजा खोला गया। तो पहली भेड़ आई और से जंप मार के चली गई। दूसरी भेड़ आई, उस रस्सी के ऊपर जंप मारा, निकल गई। तीसरी भेड़ आई, उस रस्सी के ऊपर जंप मारा, निकल गई। अब रस्सी हटा दी। चौथी भेड़ आई, उसने भी जंप मारा, निकल गई। पांचवी आई, छठवीं आई, जबकि रस्सी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले रस्सी देखा था, इसने जंप मारा है, वो भी बिना देखे जंप मारेंगी, मारते जाएंगी। क्यों मार रहे हैं पता नहीं, उसने जंप मारा, मैं भी मारूंगी, और वो मार के आगे बढ़ती जाती है। अगर एक भेड़, नदी है, पानी है, उनको तैरना नहीं आता, तो उनको तैरना भेड़ को नहीं आता, अगर एक भेड़ पानी के अंदर डुबकी लगाए और जंप मार दे, दूसरी भेड़ भी उसके पीछे जंप मारेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो पीछे उसके जाएगी, 100% जाएगी, क्योंकि आगे वाले जो है उसने जंप मारा है। उसका क्या हुआ, उसका परिणाम उसको पता नहीं है, लेकिन वो भी क्योंकि उसने किया है तो मैं भी करूंगी, वो भी जंप मारेगी। एक जगह पर एक 1500 कुछ का झुंड जो है चढ़ रहा था पहाड़ पर, और मैंने गूगल पे पढ़ा, जो चरवाए थे वो खाना खा रहे थे, तो भेड़ जो है ना, एक भेड़ चली गई, दूसरी भेड़ उसके पीछे, उन्होंने पहाड़ से जंप लगाया और नीचे गिरकर खत्म। दूसरी भेड़, तीसरी भेड़, चौथी भेड़, 1500 भेड़ें नीचे। कुछ भेड़ें बच गई, लेकिन बाकी नीचे जो पहले दबकर मर गई, क्योंकि उनको पता नहीं है, पहली बार अगर जा रही है ना, पीछे बाकी सब उसके जाते रहेंगी, लीडर के पीछे पीछे पीछे, वो सही है या गलत है उसके पीछे पीछे जाएंगी। उनको डायरेक्शन देने वाला चाहिए, उनका मार्गदर्शन करने वाला उनको चाहिए, उनको एक लीडर चाहिए जो उनका सही दिशा में उनको लेकर। हमारी कंपैरिजन उसके साथ की गई है, भेड़ के साथ।
पुराने समय के अंदर अगर आप देखेंगे तो जानवर के रूप में अगर देखेंगे, उत्पत्ति में भी जो हाबिल था एक चरवाहा था। उसके बाद आप देखेंगे अब्राहम था, वो भी एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चढ़ाता था। उसके बाद उसके साथ लूत था। उसके बाद अब्राहम के बेटे इसहाक ने, इसहाक के बाद में याकूब ने, याकूब के बाद उसके 12 बेटों ने, उस राहेल, ये सब चरवाहे के रूप में देखे जाते हैं। मूसा जो था 40 साल तक भेड़ बकरियों को चढ़ाता है। दाऊद जब बच्चा था वो भी भेड़ बकरियों को चढ़ाता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, जो बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं बाइबल के अंदर जो चढ़ाते थे। ये तो जानवर है, लेकिन हम जो हैं, इंसान जो हैं, उनका चरवाहा कौन था? परमेश्वर था। पुराने समय के अंदर परमेश्वर था, नए समय के अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब वो तो जानवर थे, लेकिन इंसानों के बारे में क्या? क्या परमेश्वर नीचे आकर उनको चरवाही करता था? परमेश्वर नीचे आकर उनकी अगुवाई करता था? परमेश्वर को बचाता था? क्या उन्होंने परमेश्वर को देखा था? हमारी कंपैरिजन भीड़ के साथ क्यों की गई है? क्योंकि हम भी बुद्धि रहित इंसान हैं, हम भी मूर्ख इंसान हैं। आप बोलेंगे भाई आप पूरा पुलपिट से हमारी बेइज्जती कर रहे हो। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं आपकी। आज तो ये हमें प्रभु यीशु मसीह मिला है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्राप्त हो गया है, लेकिन इससे पहले क्या हम बुद्धि रहित इंसान क्यों थे? क्योंकि हम कहते थे परमेश्वर है ही नहीं। हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते थे, परमेश्वर है ही नहीं, या फिर कहते थे परमेश्वर है लेकिन बहुत सारे परमेश्वर हैं। फिर कहते थे नहीं, ये धरती परमेश्वर है, ये आसमान परमेश्वर है, ये सूरज परमेश्वर है, ये चांद परमेश्वर है, शनि है, मंगल है, बहुत सारे ग्रह हैं, ये परमेश्वर है, ये पौधा, ये पीपल, ये सब, ये नदी, ये पहाड़, ये परमेश्वर है। हम सृष्टि की चीज़ों को क्या कहते थे? इंसानों को गुरुओं के रूप में परमेश्वर जानते थे, मानते थे। बुद्धि रहित किसी को भी परमेश्वर मान लेते थे। ये परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है। कभी कहते थे परमेश्वर नहीं है, कभी कहते थे परमेश्वर है लेकिन ये सब परमेश्वर है। और कभी कभी हमारे जीवन के अंदर जब दुख और तकलीफ आते थे तो हमने उसके ऊपर दोष लगाने का काम तो हमेशा रखा है। नसीब नसीब तकदीर है ना, हमेशा दोष लगाते ईश्वर के ऊपर। हमारे अपने अंदर कमियां दिखती ही नहीं थी। हम तो धार्मिक इंसान हैं, हम अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमारा नसीब जिसने लिखा है कि हमारे तकदीर में, हमारे भाग्य के अंदर जैसे हमको सिखाया गया, काला धागा बांध दो, लाल धागा बांध दो। जब कहते हैं नसीब में लिखा है और कोई किसी का नसीब बदल नहीं सकता। एक बार नसीब और तकदीर में बात लिख गई तो बदल नहीं सकती। अगर ऐसी बात है तो काला धागा बांधने से हम क्यों काला धागा बांधते थे, क्यों लाल धागा बांधते थे, क्यों ये काम करते थे, ये अंगूठी पहन लेते थे? बुद्धि रहित थे हम लोग, जो जैसा कहता उसको मान लेते थे। और दूसरी चीज, उसके बाद हमारे जो दुश्मन थे उससे लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं थी। जैसे भीड़ को लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं है, न भाग सकती थी, न उसके पास दांत है, न हाथ में पंजे हैं, न और कुछ है। वैसे ही हमारा जो दुश्मन था शैतान, पाप, मृत्यु, उससे हम कभी नहीं लड़ सकते, न भाग सकते थे न लड़ सकते थे, क्योंकि हम उसके सामने कमजोर पड़ जाते थे। पाप जब भी आता हमारे ऊपर आक्रमण करता, हमें घायल कर देता, हमें मार देता। शैतान जब चाहा हमारे ऊपर आक्रमण करता, हमसे पाप करवाता, हमें नाश करता। हम दुश्मन से लड़ नहीं सकते थे, उस दुश्मन के सामने भाग भी नहीं सकते। हमारे पास कोई हथियार भी नहीं था कि हम उससे लड़ सकते, अपनी रक्षा हम नहीं कर सकते थे। उसके बाद में भटकने की आदत तो हमारे अंदर बहुत ही हम भटकते थे। यहाँ भटका, वहाँ पत्थर जैसे यहाँ पर नाव डाल रहा है, यहाँ पर अपने जाल डाल रहा है, यहाँ पर हम भी यहाँ पर भी अपना विश्वास डाल रहे हैं। किसी ने कहा यहाँ पर तेरे को मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है यहाँ पर तेरी मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है यहाँ पर तेरा काम हो जाएगा, कोई कहता है यहाँ पर तुझे शांति मिलेगी, कोई कहता है यहाँ पर तेरा ये हो जाएगा। भटकते रहते, जो जैसे बता था, जैसे लीडर की, जैसे भीड़ किसी के भी पीछे जाती, हम भी बस किसी के भी पीछे, जो जैसा कहता है हम उसके पीछे चले जाते थे। यहाँ पर अपना जाल अर्थात विश्वास डालते थे, उसके ऊपर विश्वास किया, अंधविश्वास किया, ये काम किया, वो काम किया, ये किया, लेकिन कहीं पर भी, कहीं से भी हमको ना तो शांति मिलती थी, ना मुक्ति मिलती थी, ना पापों की क्षमा मिलती थी, ना कोई हमारा कोई काम होता था। बस हम अपने भटकने का काम चालू रखते थे, भटकते रहते थे शांति पाने के लिए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, लेकिन नहीं होता था। भटकने की आदत हमारे अंदर थी, भेड़ के समान भटकते थे हम लोग। और उसके बाद में जो पीछा, अगर कोई आगे, एक जन आगे जाता है तो हम भी उसके पीछे चले जाते। जैसे लीडर
एक भेड़ के आगे कोई भी हो, भले अच्छा हो बुरा हो, हम उसके पीछे चले जाते थे। परिणाम कुछ भी होने दो, इसने किया मैं भी करूंगा, इसने किया मैं भी करूंगी। एग्जाम्पल बाइबल से हम देखते हैं, मरकुस 15 अध्याय का 11 वचन। ये एग्जाम्पल मैं बाइबल से आपको दिखाता हूं। परंतु महायाजकों ने लोगों को उबारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। अब यहां पर एक हफ्ता पहले जितने भी वहां पर यरूशलेम के अंदर लोग थे, एक हफ्ता पहले रविवार का दिन था, क्या कह रहे थे? होसन्ना होसन्ना है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। गधे के ऊपर, एक गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह को बिठाकर अपने कपड़े डाल रहे थे, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए क्या कह रहे थे? होसन्ना होसन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आ रहा है। यीशु मसीह की क्या कर रहे थे? स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। एक हफ्ता, ठीक एक हफ्ता बाद, नेक्स्ट संडे यानी कि जो पहला रविवार उसके बाद आता है, 7 दिन अभी ये क्या कर रहे हैं? क्या? इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, ये मानने के योग्य है। वही लोग, क्यों? मरकुस 15 का ये वचन। महायाजकों ने क्या किया? उनके जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया? उनके लीडर्स जैसे जो रास्ते पे जा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने बरअब्बा को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा। और एक हफ्ता पहले ये रास्ते से जा रहे हैं, लीडर ये साइड गया, ये भी ये साइड में हो गए। जहां लीडर जाएगा, चाहे अच्छा रास्ता हो या बुरा रास्ता हो, लीडर के पीछे पीछे जाना है, जो आगे है उसके पीछे पीछे चलना है। ऐसे कई जगहों पर प्रेरितों के अंदर भी हुआ है कि लोग जो हम भेड़ के समान, हम लोग जो थे, हमें जैसा जो कहा जाता था हम करते थे। और यहां पर लोगों ने किया, जिस प्रभु को उन्होंने प्रभु जाना था, जिसके चमत्कार देखते, जिसकी शिक्षाएं सुनी थी, लंगड़े चलने लगे थे, बहरे सुनने लगे थे, अंधे देखने लगे थे, कोढ़ी शुद्ध हो गए थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोग मुर्दे तक जिंदा हो गए थे। इन्होंने अब चमत्कार देखे, होसन्ना होसन्ना गा रहे हैं। लेकिन एक हफ्ते के अंदर परिवर्तन, वो भेड़ के समान जैसा लीडर गया, ये महायाजक उनके लीडर हुआ करते थे उस समय, जैसे लीडर ने कहा वैसे इन्होंने किया, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। कब अपना रास्ता बदल दें, कब भटक जाएं, हम इंसान ऐसे ही हैं। यशायाह 53:6 के अंदर लिखा है, हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पढ़ाना नहीं चाहता हूं, हम आगे चल के देख सकते हैं इसको। चल, यहां पर मैं थोड़ी सी क्वालिटीज, यहाँ जो अच्छी या बुरी बातें हैं जो भेड़ के अंदर हैं, वो हमारे अंदर हैं, इसलिए हमें भेड़ कहा गया है। और परमेश्वर हमारा कौन है? अच्छा चरवाहा है। पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर हमारा अच्छा चरवाहा है, नए नियम के अनुसार यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 77 का 20। पुराने समय के अंदर क्या खुद परमेश्वर आता था? तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की। इज़राइल जो है भेड़ के समान है, लेकिन उसने किसको नियुक्त किया है? यहां पर एक हारून को, मूसा को नियुक्त किया है, एक चरवाहे के रूप में उनकी लीडिंग, उनको लीड कर रहे हैं, सही रास्ते पर उनको लेकर जा रहे हैं। कौन? हारून और मूसा, दोनों जो हैं उनको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे भजन संहिता 78 का ही 70, 71, 72, वह उसको बच्चे वाली बैरों के पीछे पीछे फिरने से ले गया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज बाग इज़राइल की चरवाई करे। यहाँ पर दाऊद का नाम लिया गया है, जो परमेश्वर के लोगों का, इज़राइल देश का जो है मार्गदर्शन करता है, उनको खिलाता है, उनकी रक्षा करता है। कौन? दाऊद। तो दाऊद कौन है? चरवाहा। पहले वो भेड़ बकरियों, उस जानवरों का चरवाहा था, लेकिन अब परमेश्वर के लोगों का चरवाहा हो गया है। तो परमेश्वर अपने लोग नियुक्त करता था। पुराने समय के अंदर जो लोग थे, कौन थे? राजा थे, जो अपने प्रजा का, इज़राइल का रक्षा करते थे। याजक थे वहां पर, उसके बाद नबी थे जो उनका मार्गदर्शन करते थे। याजक उनको व्यवस्था देते थे, उनकी रक्षा, सही मार्ग पर कौन से चलना है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कौन से मार्ग पर चुनना है, इनके लिए ये चरवाहे थे। कौन कौन? राजा लोग थे जो उनकी रक्षा करते थे दुश्मन से। उसके बाद में याजक थे, उसके बाद में नबी थे जो उनको डंडा दिखाते थे, इधर इधर ऐसे ऐसे करते थे, उनको डायरेक्शन देते थे कि ये रास्ते पे चलो, उनको व्यवस्था देते थे। उस समय के लोग जो चरवाए थे, अलग अलग राजा, अलग अलग ये थे जो न केवल उनकी रक्षा करते,
उनकी ज़रूरतों को पूरा करते, उनका मार्गदर्शन करते और उनकी हर एक बात के अंदर उनके साथ रहते थे। लेकिन अब नए नियम के अंदर हम चलते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। लेकिन एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों 4 अध्याय का 11 वचन। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता क्या नियुक्त पुराने समय के अंदर परमेश्वर इंसानों को रखा था, परमेश्वर ने इंसानों को रखा था कि वो अपने लोगों की अगुवाई करे। जैसे मूसा 20 लाख से भी ज्यादा, 6 लाख तो मर्द थे, पुरुष थे, उनको इजराइल और मिस्र से निकाल कर लेकर आया है और उनको अगुवाई कर रहा है। अब नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। क्या उसने भी ऐसा ही किया है? हम यहाँ पर देख रहे हैं इफिसियों 4 अध्याय के 11 वचन में। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया को 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दे रहा है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दे रहा है। 5 अगुवे कलीसिया को दे रहा है। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को। ये आपकी, ये हम सब जो है कलीसिया हैं, ये कलीसिया नहीं है, आप और मैं सब मिलकर कलीसिया हैं। और इस कलीसिया को, इसका मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दे रहा है। वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कौन कौन इसके अंदर आते हैं? प्रेरित आते हैं, नबी आते हैं, एवेंजलिस्ट यानी कि सुसमाचार प्रचार करने वाले आते हैं, टीचर्स जो शिक्षा देते हैं, और पास्टर्स यानी कि चरवाहे। अब यहाँ पर प्रेरित तो कोई नहीं है, प्रोफेट भी नहीं है, यहाँ पर जो है टीचिंग तो होते रहती है, एवेंजलिस्ट बहुत लोग भाई करते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री नहीं है। हम सब काम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक ही मिनिस्टर है, एक ही चरवाहा है, पास्टर। अब ये आपको मिला है, किसने दिया है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। क्यों दिया है? 12 वचन पे पढ़ते हैं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आपको और मुझे सिद्ध करने के लिए, आपको और मुझे। मैंने पिछली मीटिंग में कहा था परमेश्वर कहता है पवित्र बनो, उसके बाद कहा था परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्ध बने। लेकिन कैसे बने वहां पर मैंने छोड़ दिया था कि हम अगर परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। उत्पत्ति 17 अध्याय के एक वचन कुछ था, अब्राहम से कहता है परमेश्वर तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता चाह। तो हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलकर सिद्ध बन सकते हैं? क्योंकि हमें हर बात के अंदर, हर एरिया के अंदर बात करने में हमें सिद्ध बोलना है, सिद्ध बनना है। कामकाज के अंदर हमें सिद्ध बनना है, परमेश्वर के विश्वास के अंदर, धीरज के अंदर, हर चीज, हर एरिया के अंदर हमें परफेक्ट बनना है। ऐसे नहीं कि ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी बीड़ी भी पीऊं, सिगरेट भी पीऊं और गाली भी बकूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं और मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं। लेकिन हम हर एक पाप के ऊपर हमें जय पाते जाना है। गिर जाता है, कोई बात नहीं, उठ, प्रभु उठाएगा। माफी मांगिए, क्षमा मांगिए, प्रभु क्षमा मांगेगा। प्रभु से ताकत मांगिए, प्रभु आपको ताकत देगा। और धीरे 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 जैसे आप परिश्रम करते जाते हैं, प्रार्थना करते जाते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, धीरे धीरे ऐसा आएगा कि आज 10 पाप कर रहे हैं, कुछ महीने के बाद में आप 8 करेंगे, कुछ महीने के बाद आप 6 करेंगे और धीरे 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 आप परफेक्ट होंगे, एक भी पाप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आज मैं पाप कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे छोड़ देगा। अगर मैं पाप हो रहा है, जानबूझ के नहीं, मजबूरी में, अनजाने में, न चाहते हुए भी बहुत परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन हो गया, गाली निकल गई, गुस्सा हो गया, निंदा कर दी, ऐसी कई चीजें हैं, हो जाती हैं। लेकिन मैं उसके लिए कौन सा परिश्रम करता हूं? क्या मेरी इच्छा है कि बिंदास करो यार, प्रभु तो माफ करता ही है ना, या यार गलती हो गई, फिर से गलती हो गई और फिर से मैं घुटनों पर बैठ के प्रभु से माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और दुखित होता हूँ और प्रभु से ताकत मांगता हूँ, प्रभु इस चीज़ के ऊपर मुझे जय पाने की ताकत दे। और धीरे 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 प्रभु ताकत देता है कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ। तो परफेक्ट होना है हमें, जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वहाँ तक रुके नहीं रहना है। जो हमने लूडो दिखाया था आपको, सांप सीढ़ी देखा था ना आपने, एक से आपको स्टार्ट करना है, धीरे 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 आपको बढ़ते रहना है, एक जगह पर खड़े नहीं रहना है। आपको निरंतर बढ़ना है, प्यार परमेश्वर के ज्ञान के अंदर बढ़ना है, परमेश्वर के प्रति विश्वास के अंदर बढ़ना है, परमेश्वर के कामों को करने के अंदर बढ़ना है, धीरज के अंदर बढ़ना है, बातचीत करने के अंदर हमें परफेक्ट होना है। हमें धीरे धीरे धीरे, जो हमने देखा था ना सांप सीढ़ी का खेल, परीक्षा आएगी, सांप ढसेगा, गिरा देगा, लेकिन फिर परमेश्वर की सीढ़ी हमें ऊपर उठाएगी। याद है आपको? याद है वो फोटो जो हमने दिखाया था? परमेश्वर अनुग्रह करेगा, फिर ऊपर उठा लेगा सीढ़ी से। सांप सीढ़ी का जो था, तो हमें एक जगह पर रुके नहीं रहना है, लेकिन चलते जाना है, चलते बनना है, सिद्ध बनते जाना है। जब तक हमारा जीवन है निरंतर
आप बोलेंगे बस मैं कलीसिया जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, रूटीन प्रार्थना करता हूँ, रूटीन कलीसिया जाता हूँ, वचन सुनता हूँ, घर में जाकर खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। जो बीड़ी की आदत है, जो पोर्नोग्राफी है, ये है। अब ये ठीक नहीं हो सकती, जितना हो गया बस, इससे आगे नहीं होगा। आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि ये चीज मेरे अंदर से नहीं निकल सकती, गाली नहीं निकल सकती, तंबाकू सब छोड़ दिया, सिर्फ तंबाकू ही तो खाता हूं। आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि अभी ये नहीं हो सकता, अब ये तंबाकू मेरे से नहीं छूट सकता, या बीड़ी मेरे से नहीं छूट सकती, या ये नहीं काम मेरे से छूट नहीं सकता। आप वहां पर रुक गए हो। प्रभु कहता है रुको मत, उस चीज के ऊपर जय पाने के लिए परिश्रम करो, प्रार्थना करो, निरंतर आगे बढ़ते जाओ, परफेक्ट होते जाओ। तो हमें परफेक्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किया है वो क्या किया है, आपको और मुझे सहायता देने के लिए, मदद करने के लिए एक पास्टर दिया है, एक चरवाहा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों दिया है, एक बार फिर से पढ़ लिए 4:12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आप उन्नति चाहते हो, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। आप रक्षा सुरक्षा चाहते हो, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। सही मार्गदर्शन चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। मतलब 5-fold मिनिस्ट्री है ना, जो 5 उंगलियां, सेवकाई अलग है, वरदान अलग हैं, पवित्र आत्मा के वरदान अलग हैं जो आप सबके अंदर हैं। आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है, आप सबके अंदर परमेश्वर के वो सारे वरदान भी हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री है इनके अंदर है पास्टरशिप की। पास्टर, हम एल्डर्स यहाँ पर बहुत हो सकती हैं, पुराने, कोई गाने का, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा करता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है यीशु मसीह ही दे सकता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की बनाई हुई, मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये परमेश्वर का घर है। अद्भुत परमेश्वर की यीशु मसीह की देह है। इसकी उन्नति के लिए जो पावर चाहिए ऊपर से चाहिए। मनुष्य का बुद्धि यहाँ पर नहीं चलता, मनुष्य की ताकत, पैसा नहीं चलता, मनुष्य की चालाकियां नहीं चलती। मनुष्य बहुत पढ़ा लिखा है, इसकी वजह से कलीसिया बढ़ रही है, नहीं हो सकता। अगर कलीसिया को उन्नति चाहिए तो परमेश्वर उन्नति कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर की देह है, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का मंदिर है। इसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर की ही ताकत चाहिए, परमेश्वर की ही सहायता चाहिए, परमेश्वर की तरफ से ही हमें मदद चाहिए। और परमेश्वर ही ने एक पास्टर को नियुक्त किया है। कई लोग खुद पास्टर बन जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार जो है पास्टर को बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ये 5-fold मिनिस्ट्री जो है प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दी है, ताकि कलीसिया उन्नति करे, सिद्ध बने, ताकि जो बाहर चल रहा है भ्रम, ये वो सब उनके अंदर फंसे नहीं। आगे वाला वचन भी पढ़ लीजिए, 13 वचन। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की, युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। छोटी मोटी किसी ने आपको बात बता दी, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई डॉक्ट्रिन अलग सुना दिया, आपको पता नहीं है और आप किसके चक्कर में घुस सकते हो, घूम सकते हो। आपको पता नहीं है, ये ऑर्डिनेंस वाले मिल गए, आपको बोला नहीं यीशु मसीह ऐसा है, और आप उसके चक्कर में आ गए, उसके पीछे चले गए। किसी ने कहा बपतिस्मा आपने रॉन्ग लिया, आप उसके चक्कर में चले गए। किसी ने कहा यीशु मसीह की फोटो की पूजा करो, आप उसकी पूजा करने लगे। दूसरी मूर्ति पूजा के लिए प्रभु ने मना किया है, यीशु की मूर्ति पूजा कर सकते हो, और आपने करना शुरू किया, घर में क्रॉस रखना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप देखते हो, आपने किसी को देखा है वो ऐसा ऐसा करता है, मैं भी करूंगा। जब लोग जाते हैं ना स्कूटर पे, एक्टिवा पे या कार में, यहाँ से जाते हैं ना रिक्शा में, ऐसा ऐसा करके जाते हैं। कई लोग आते हैं ऐसे चाट दे, ऐसे करते हैं। क्यों? हम देखते हैं तो हम भी करते हैं, या किस पहले देखा था अभी वही करते हैं। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इनकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं कलीसिया में सही कलीसिया है, सही सिद्धांत है, लेकिन पास्टर सही नहीं है, तो अगर पास्टर सही नहीं है, पास्टर का कलीसिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और पास्टर को नियुक्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं यूज करेगा, परमेश्वर किसी को भी खड़ा करेगा, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, गांव वाला हो, उसे अपनी ताकत, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत देगा, उसको अपनी ताकत देगा, उसे अपनी सामर्थ देगा, उसे अपनी बुद्धि देगा। पतरस कौन था? पढ़ा लिखा इंसान था,
जितने भी पहले थे अनपढ़ थे, बहुत सारे लोग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कलीसिया की जो कलीसियाएं बनाई हैं, बड़े बड़े शिक्षाएं दी हैं, बड़े बड़े लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी है। ये सब अनपढ़ थे, लेकिन इनको काबिलियत किसने दी? परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने। सामर्थ किसने दिया? वो डरपोक पतरस, डरपोक 3 बार उसने इनकार कर दिया यीशु मसीह का, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया, न केवल प्रचार कर रहा है, लेकिन हजारों लोग वहां पर खड़े हैं, सब प्रकार के फरीसी शास्त्री लोग खड़े हैं, और बिंदास उनको कहता है तुम लोगों ने यीशु मसीह को मार डाला। थोड़ी देर पहले, थोड़े दिनों पहले वो डर रहा था, यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन अब क्या कह रहा है? जब सामर्थ उसको मिला है परमेश्वर का, तो वचन बोल रहा है। अनपढ़ है, लेकिन बाइबल के कितने वचन उसने कहे हैं, आप पढ़ो, कितने वचन वो कोट कर रहा है पुराने नियम के, कहां पर कौन सा वचन बोलना है, कब कौन सा क्या कहना है। पतरस महाशय बोलते जा रहे हैं। किसने उसको काबिलियत दी? परमेश्वर ने उसको काबिलियत दी, परमेश्वर की आत्मा ने उसको ताकत दी, और वो बोल पा रहा है। तो ये जो काबिलियत है परमेश्वर की तरफ है। पास्टर का एक रोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम पढ़ेंगे एक वचन, यिर्मयाह 23 अध्याय का एक ही वचन। उन चरवाहों पर हाय जो उन मेरी पास्टर्स के ऊपर हाय। अब मैं ऐसा कहता हूं, चरवाहे का मतलब होता है पास्टर। पास्टर को इंग्लिश शब्द अलग अलग लैटिन भाषा में उसको ऐसे कहते हैं, किसी के अंदर बिशप कहते हैं, किसी को ओवरसीयर कहते हैं, किसी के अंदर एल्डर कहते हैं, किसी जगह पर चरवाह कहते हैं, किसी के अंदर पास्टर कहते हैं, लेकिन हम इसे पास्टर के रूप में देखते हैं। 23:1 फिर से देखिए। उन चरवाहों पर हाय। क्यों हाय? चरवाहों पर हाय, पास्टर्स के ऊपर हाय क्यों? जो मेरी चराई की बेर बकरियों मतलब को आप लोगों को क्या करते हैं? तितर बितर करते और नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। अब देखिए, चरवाहे भी आपको नाश कर सकते हैं, एक पास्टर तक आपको नाश कर सकता है। आप प्रार्थना करते हैं, बपतिस्मा लिया, सही सिद्धांत वाली कलीसिया के अंदर बैठे हैं, लेकिन अगर पास्टर गलत है तो आप भटक सकते हैं, तितर बितर हो सकते हैं, नाश हो सकते हैं। जिस तरह से प्रभु यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो पास्टर को भी एक अच्छा होना चाहिए। तो उसके बारे में हम अगली मीटिंग में सीखेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। हम अगली सभा जो देखेंगे पास्टर के ऊपर, कि पास्टर का क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, पास्टर कैसा होना चाहिए। हमने आपके और मेरे बारे में तो हमने सुना, लेकिन पास्टर के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है, क्या वो निभा रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। पास्टर के ऊपर बहुत बड़ी, आपसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पास्टर का क्या काम होना चाहिए, सही पास्टर हमारा है या नहीं है, ये हम अगली मीटिंग के अंदर जरूर सुनेंगे प्रभु के वचनों के अनुसार। प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन एक ही कहना चाहूँगा, यीशु मसीह जो है हमारा प्रधान रखवाला है, प्रधान चरवाहा है, उसके नीचे चरवाहे प्रभु ने रखे हैं। परमेश्वर कभी गलत नहीं है, यीशु मसीह कभी गलत नहीं है। कोई इंसान गलतियां करता है, कोई पास्टर गलती करता है, इसके कारण आप प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपकी उन्नति कर सकता है, प्रभु आपकी हर एक आवश्यकता को, हर समस्या को समाधान देख सकता है, हर बात के अंदर आपकी भलाई उत्पन्न कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के नाम से।